ओम शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी क्रिसमस। स्नोमैन बन गए हैं हम लोग। बर्फ गिर रहा है चारों तरफ ऑटोमेटिक फ्रीज चल रहा है। प्रकृति वाह, प्रकृति वाह। बोलो वाह प्रकृति वाह। ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, वाह हम सब आत्माएं। जो बाबा ने हमको चुना है, निमित्त बनाया है विश्व सेवा करने के लिए, है ना। तो आज सेंटर जाने का दिन है। अब तो स्कूल छुट्टी हो गई है लौकिक। अब हम लोग चले अलौकिक स्कूल। हम लोग दो स्कूल में पढ़ते हैं, एक है लौकिक, एक है अलौकिक। तो अलौकिक स्कूल किसको कहा जाता है? सेंटर को। अलौकिक स्कूल किसको कहा जाता है? लौकिक स्कूल किसको कहा जाता है? जो स्कूल में पढ़ती है। तो हम लोग चले अब सेंटर में। आज बाबा हम लोग को देखो क्या ले भेजे हैं गिफ्ट में। हम लोग को रोज बाबा गिफ्ट देते हैं ना। तो अमृत वेला भी खाते हैं। अमृत वेला आते हैं बाबा गिफ्ट देने के लिए। तो अमृत वेला भी करना है रोज। ये नहीं कि बच्चा है तो अमृत वेला में सोए रहना है। कल का मुरली से अभ्यास बाबा ने बताया था कि हम लोग सेवा करते हैं तो खुशी मिलता है ना। आज खुशी तो कौन सा सेवा कल किया, कितनों का सेवा किया कल। रोज एक लगाव छोड़ने का अभ्यास करना। कोई चीज़ से लगाव नहीं होना चाहिए। मेरा 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 नहीं, सब बाबा का है। हम मेरा उससे कोई लगाव नहीं है। जहाँ बाबा रखेंगे, जैसे खिलाएंगे, जो खिलाएंगे, सब बाबा का। कल बाबा ने सेवा भी बोला, मुरली का पॉइंट दूसरों को समझाना है, बैटरी चार्ज करना अपना भी दूसरों का। और क्यों क्या के प्रश्न में प्रदर्शन चक्र नहीं, स्वदर्शन चक्र फिराना है। तो अब वीडियो के शुरुआत में हम एक कहानी लेंगे, वो है आज की, भोगे बिना छुटकारा नहीं है। आज कर्म भोग पे है। भोग के बिना छुटकारा नहीं मिलने वाला है। जो किए हैं वो भोगना ही पड़ेगा। वो गीत है ना, कर्म का लेखा भोगना पड़ेगा। तो यही है शंख और, देखिए इस कहानी से सिद्ध होगा। शंख और लिखित दो सगे भाई थे। दोनों ने साथ में गुरु और माता पिता के द्वारा शिक्षा पाई थी। पूजनीय आचार्यों से प्रोत्साहन पाया था। मित्रों द्वारा सलाह पाई थी। उन्होंने कई वर्षों के अध्ययन, चिंतन, अन्वेषण, मनन के पश्चात जाना था कि दुनिया में सबसे बड़ा काम जो मनुष्य करने का है वह यह है कि अपनी आत्मा का उद्धार करें। वे दोनों भाई शंख और लिखित, क्या नाम था दोनों का? शंख और लिखित, इस तत्व को भली प्रकार जान लेने के बाद तपस्या करने लगे। पास ही दोनों के कुटीर थे। मधुर फलों के वृक्षों से वह स्थान और भी सुंदर और सुविधाजनक बन गया था। दोनों भाई अपने अपनी तपोभूमि में तप करते और यथा अवसर आपस में मिलते जुलते। एक दिन लिखित भूखे थे, बहुत भूख लगा उसको। भाई के आश्रम में गए और वहाँ से कुछ फल तोड़ लाए। उन्हें खा ही रहे थे कि शंख वहाँ पहुँचे। उन्होंने पूछा, ये फल तुम कहाँ से लाए? लिखित ने उन्हें हंसकर उत्तर दिया कि तुम्हारे कुटीर से। शंख यह सुनकर बड़े दुखी हुए। फल कोई बहुत मूल्यवान वस्तु नहीं थी। दोनों भाई आपस में फल लेते देते भी रहते थे, किंतु उन्होंने बिना शंख से पूछे फल तोड़ लिया। किंतु चोरी से बिना पूछे नहीं लेते थे, लेकिन ये तो क्या था, बिना पूछे ले लिया। तो शंख ने कहा, भाई यह तुमने बुरा किया। किसी की वस्तु बिना पूछे लेने से तुम्हें चोरी का पाप लग गया। मान लो तुम दीदी का कोई चीज़ ले ली बॉक्स से, उसको पूछी भी नहीं, तो उसको बुरा लगेगा ना। लिखित को अब पता चला कि वास्तव में उन्होंने पाप किया है, चोरी किया है, और पाप के फल को बिना भोगे छुटकारा नहीं हो सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत्यम कर्म शुभाशुभम। मतलब प्रत्येक जीव को अपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। दोनों इस समस्या पर विचार करने लगे, शंख और लिखित, कि अब क्या करना चाहिए। अब तो तोड़ लिए, खा भी लिए, पाप का फल तुरंत मिल जाए तो ठीक करना, प्रारब्ध में जाकर वह बढ़ता ही रहता है और आगे चलकर ब्याज समेत चुकाना पड़ता है।
तो निश्चय हुआ कि इस पाप का फल शीघ्र भोग लिया जाए। तो दंड देने का अधिकार राजा को होता है, इसीलिए लिखित अपने कार्य को दंड पाने के लिए राजा सुदुम्न के पास पहुँचे। इस तेज मूर्ति तपस्वी को देखकर राजा सिंहासन से उठ खड़े हुए और बड़े आदर के साथ उन्हें उच्च आसन पर बिठाया। तदुपरांत राजा ने हाथ जोड़कर तपस्वी से पूछा, महाराज मेरे योग्य क्या आज्ञा है? लिखित ने कहा, राजन मैंने अपने भाई के पेड़ से चोरी करके फल खाए हैं, तो मुझे दंड दीजिए, इसीलिए आपके पास आए हैं। राजा बड़े असमंजस में पड़ गए कि इस छोटे से अपराध पर इतने बड़े तपस्वी को वो क्या दंड दे, और वह भी ऐसे समय जबकि वह स्वयं अपना अपराध स्वीकार करते हुए दंड पाने के लिए आए हैं। राजा कुछ भी उत्तर दे ना सके। तपस्वी ने उनके मन की बात जान ली और उन्होंने न्यायाधिपति से स्वयं ही पूछा कि बताइए, शास्त्र के अनुसार चोरों को क्या दंड दिया जाता है? न्यायाधीश अपनी ओर से बिना कुछ कहे शास्त्र का चोर प्रकरण निकाल लाए। उसमें लिखा था कि चोर के हाथ काट लिए जाएं। शास्त्र में क्या लिखा था कि कोई चोरी करता है तो उसका हाथ काट लिया जाए, यही दंड मुझे मिलना चाहिए। तपस्वी ने कहा, न्याय दंड किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। व्यक्तियों का ख्याल किए बिना निष्पक्ष भाव से जो व्यवहार किया जाता है वही सच्चा न्याय है। राजन, तुमने मुझसे आते समय ये पूछा था कि मेरे योग्य क्या आज्ञा है। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि शीघ्र ही मेरे दोनों हाथ कटवा डालो। राजा को विवश होकर तपस्वी की आज्ञा का पालन करना पड़ा और अपने अपराध का दंड पाकर तपस्वी लिखित प्रसन्नता पूर्वक आश्रम को लौट आए। अपने भाई की कर्तव्य परायणता और कष्ट सहनशीलता को देखकर शंख का गला भर आया और वे उनके गले से लिपट गए। शंख ने कहा, अपराधी हाथों को लेकर जीने की अपेक्षा बिना हाथों के जीना अधिक श्रेष्ठ है। लिखित, पाप का फल पाकर अब तुम विशुद्ध हो गए हो। शंख की आज्ञा अनुसार लिखित ने पास की नदी में जाकर स्नान किया और स्नान करते ही उनके दोनों हाथ फिर से उग आए। वे दौड़कर भाई के पास गए और उन्हें हाथों के आश्चर्यपूर्वक दिखाया। शंख ने कहा, भैया इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, हम लोगों की तपस्या के कारण ही आज ये क्षतिपूर्ति हुई है। तो इस कहानी से क्या सीख मिल रहा है? चोरी नहीं करना चाहिए। आज चोरी अगर कर भी लिया है तो सीना चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी और सीना चोरी मतलब अगर गलती हो गया है तो तुरंत माफ़ी मांगना चाहिए और माफ़ी मांग के अपने आप को सजा भी देना चाहिए कि ये चोरी दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे सेंटर गई है तो सेंटर से कोई भी सामान अगर लेना है तो दीदी से पूछ करके उठाना है। मधुबन गई है, वहाँ चाहे एक दूसरे का सामान ले रही है तो भी पूछ के लो ताकि उसको अच्छा लगे। तो इस कहानी में यही बताया गया कि लिखित ने और अधिक अचंभित होकर पूछा, यदि हम लोगों की इतनी तपस्या है तो क्या उसके बल से इस छोटे से पाप को दूर नहीं किया जा सकता था? शंख ने कहा, नहीं, पाप का परिणाम भोगना ही पड़ता है, चाहे कोई रहे, कितना भी बड़ा तपस्वी हो। पाप किया है तो उसको भोगना पड़ेगा। गीत है ना, बिना भोगे उससे छुटकारा नहीं मिल सकता है। तो उसने क्या किया, अपने आप राजा के पास जाकर के एक्सेप्ट कर लिया गलती को और बोला हमको सजा दो। सजा उसी के अनुसार मिला जो सबके लिए था। शास्त्र में लिखा हुआ था किताब में कि ये सजा देना चाहिए, तो वही सजा उसको लिया। राजा तो नहीं दे पा रहा था लेकिन वो खुद से उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या हुआ, जैसे नदी में गया तो दोबारा उसका हाथ आ गया। क्यों आ गया उसका हाथ? क्योंकि वो सच्चा दिल था। सच्चे दिल से उसने अपने को एक्सेप्ट कर लिया था। और आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को क्या बताया, देखो कौन सा पाप नहीं करना चाहिए। मीठे बच्चे, तुम बहुत समय के बाद न बाप से मिले हो, इसीलिए तुम बहुत सीखी लदे हो, बहुत प्यारे बच्चे हो, बाबा सम्मान दिला रहे हैं। 5000 साल से बिछड़े हुए बच्चे हो। और बाबा ने आज कहा कि अपनी स्थिति को सदा एक रस रखना है। क्या करना है? अपनी स्थिति को सदा एक रस, मतलब क्या? सदा याद रखो जो सेकंड पास हुआ ड्रामा, स्थिति को ना बिगाड़ दे। कल पहले भी ऐसे हुआ था, ऐसे बोलना है, वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। अभी तो निंदा स्तुति मान अपमान सब सामने आना है। कोई भी हो, निंदा हो, स्तुति हो,
सब में स्थिति कैसा रहे, एक रस रहे। पास्ट का चिंतन नहीं करना है, जो हो गया सो अच्छा, जो हो रहा है सो भी, जो होगा सो और भी अच्छा। समझा? तो आज बाबा ने कहा पास्ट का चिंतन मत करो, एक रस रहो। तुम बाबा के सिकिलधे बच्चे हो, है ना। कोई भी चीज़ उठाना है तो पूछ के उठाना है। ये सरासर क्या है, चोरी है। आज कहानी में क्या बताया, जो चोरी करता है उसको कौन सी सजा मिलती है? पाप की सजा। क्या किया था उसको, कौन सा सजा मिला? दोनों हाथ हाथ काट का। दोनों हाथ कटवा ली। तो जो हाथ से चोरी किए हैं वो दोनों हाथ कट गए। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिससे किसी को दुख हो। कड़वा बोल नहीं बोलना चाहिए, उसका भी सजा होगा, मिलेगा। कड़वा बोल बोलने का भी सजा मिलता होगा। कड़वा बोल मुंह से बोला ना, मुंह से बोला ना, तो क्या कौन सा सजा मिलेगा? मुंह को काट दिया जाएगा, है ना। इसीलिए कड़वा बोल नहीं बोलना, बहुत बहुत छीरखंड, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। लड़ाई झगड़ा का भी सजा मिलेगा। जो हाथ से, जो कर्मेंद्रियों से कर्म करेगी वही कर्मेंद्रियों को सजा भोगना पड़ेगा। कर्मों का वही है, बहुत अकाउंट बनता है। हाथ से किए हैं तो हाथ को सजा मिलेगा। इस हाथ से अगर किसी को मारे हैं, किसी का हाथ तोड़े हैं, लड़ाई झगड़ा किए हैं, तो अगला जन्म में यही हाथ को सजा मिलेगा। आँख से किए तो आँख को मिलेगा, मुंह से किए तो मुंह को मिलेगा, नाक से किए तो नाक को मिलेगा, है ना। पैर से किए तो पैर को मिलेगा, मन से किए हैं तो मन को मिलेगा। किसी भी देहधारी की स्तुति नहीं करनी है, बुद्धि में रहे। हमको कौन पढ़ाता है? बाबा पढ़ाता है, शिव बाबा। उस एक की महिमा करनी है, रूहानी खिदमतगार बनना है। जब भी सेवा मिले जी बाबा, और सेवा में अपने से जा कर के जाना है, खिदमतगार बन के। और आज शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन करने वाले दिल तख्त नसीन। हमेशा शुद्ध संकल्प का व्रत करना है। व्रत तो बहुत किए ना, कौन कौन सा व्रत किए हैं? उपवास किए हैं, लेकिन अब कौन सा व्रत करना है? शुद्ध संकल्पों का व्रत करना है। दिन भर व्रत लो कि हमको शुद्ध संकल्प ही करने हैं, अशुद्ध नहीं सोचना है। और जब भी अशुद्ध संकल्प आए तो उसको तुरंत अटेंशन देके चेक करके शुद्ध कर देना है। समझ में आया? जैसे कहीं से दुर्गंध आता है, मान लो बहुत दुर्गंध आ रहा है, हाँ, सफाई हो रहा है कहीं, तो क्या करते हैं घर में? दुर्गंध से बचने के लिए सुगंध फैला देते हैं, फैलाते हैं ना। अगरबत्ती जला दिया, रूम फ्रेशनर मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो हमको तुरंत अशुद्ध संकल्पों को रोक देना है और दृढ़ व्रत करके वृत्ति को परिवर्तन करके, जो वृत्ति को परिवर्तन करने वाले हैं वो बाबा के दिल तख्त नसीन हो जाते हैं। मतलब बाबा के दिल में बाबा बच्चों को बैठा लेते हैं। सर्व शक्तियाँ साथ है, दुर्गा जी बन जाओ तो निर्विघ्न सफलता है ही। दुर्गा जी को कभी असफलता मिला? क्यों? क्योंकि उनके पास क्या था? सर्व शक्तियाँ। सम्मान रख, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। और आज बाबा ने कर्मातीत में कहा है कि अंतावाहक स्थिति से सेवा करना। अंतावाहक शरीर के द्वारा फरिश्ता बन करके सबका कल्याण करना है, सबका भला हो। मन से भी सबको दुआएं दो, सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, सब स्वस्थ हो जाएं, ये दुनिया स्वर्ग बन जाए, घर घर स्वर्ग बन जाए। जैसे दीपावली मनाते हैं ना, चारों तरफ दिया जलाते हैं ना, समझ में आया? ऐसा खुशी का माहौल हो। आज का होमवर्क लेंगे, मैं दिल तख्त नसीन आत्मा हूँ। और बाबा आज बोले हैं लून पानी और छीरखंड। लून पानी माने लड़ाई झगड़ा। लून पानी होता है कि पानी में नमक, दूध में नमक मिला दिया है, समझा? तो दूध में नमक मिलाने से क्या होता है? दूध फट जाता है। तो इसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। छीरखंड मतलब क्या होता है? दूध में चीनी मिला हुआ। तो दिखाया गया ना कि विष्णु जी छीरखंड में आराम से सांप को सैया बना के सोए हुए, आराम से विकारों पर विजय प्राप्त करके।
तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। तो 2 शब्द ले लीजिए, लून पानी और छीरखट। ठीक है, तो आज बाबा जो बोले हैं वो बिल्कुल नहीं करना है। चोरी वाला जो एकदम नहीं, चोरी करेंगे अगर अपने से कुछ उठाते हैं तो हाथ काट लिया जाता है। तो जब भी कुछ खाओ पियो कहीं से भी तो क्या बोलो, बाबा धन्यवाद, ये खा लें, बाबा से पूछो, खा लें, बाबा उसको क्या कर देगा, शुद्ध चार्ज कर देंगे, पानी को भी चार्ज कर देंगे बाबा से बोल करके, है ना। और जिसका भी अगर कुछ लेना है, टिया का कुछ लेना है तो इसको पूछ के लो, तुमको लेना है तो दीदी से पूछ के लो, बॉक्स उसका खोलो, उसका बैग खोलो, नहीं तो सजाएं भोगना पड़ेगा। गीत है ना। ओम शांति। सबको बहुत बहुत स्वागत बड़े दिन का, बहुत बहुत बधाई हो। आज सभी सेंटा क्लाउज बन जाएं, बाबा का रूहानी खिदमतगार बन जाएं, अथक सेवाधारी बन जाएं और अपने अपने स्थानों पर जाकर सभी अशांत, दुखी, परेशान सभी आत्माओं की सेवा करें। रूहानी आर्मी बन जाएं बाबा का, याद करके अपनी बैटरी को चार्ज करके दूसरों की आत्मा रूपी बैटरी को भी चार्ज कर दें। ओम शांति। सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, नशा मुक्त रहें। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। कौन सा गाना था? जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल बेल, Santa Claus coming the door. ओम शांति। Bye. Bye.